नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। 7वें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मातृशक्ति सम्मेलन में 25,000 महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी नजर आए। माताओं बहनों, बीते 10 साल में पहली बार सरकार की नीतियों से लेकर निर्णयों तक हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं केंद्र में आई हैं। इस पर उतनी चर्चा भले ही न हुई हो, लेकिन ये भारत की सक्सेस स्टोरी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप बताइए, जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल जाता? ये बात 60 वर्षों तक सरकारों को समझ ही नहीं आई। कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया? केवल उपेक्षा और असुरक्षा। साथियों, इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। बनारस के लोग तो यूपी, बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था। और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। माताओं बहनों, पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई है जिसने महिलाओं के सम्मान की चिंता की, उन्हें इज्जत घर दिए। इसके लिए मजाक उड़ाते कि मोदी टॉयलेट करता रहता है, टॉयलेट बनाने में लगा है। 11 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं। मेरी करोड़ों करोड़ों माताओं का मैंने इज्जत घर बनाया है। लेकिन मुझे पता था मेरी बहन बेटियों के लिए इसकी कितनी बड़ी जरूरत थी। मोदी ने गरीब से गरीब महिलाओं के लिए बैंक खाते खुलवाए, और वो भी 1 रुपये के खर्च के बिना, ताकि उन्हें जो भी पैसा मिले वो सुरक्षित रह सके। मोदी ने करोड़ों पीएम आवास, 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, लेकिन उसकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करवाई, ताकि करोड़ों माताएं घर की मालकिन बनी है। अब महिलाएं भी संपत्ति की मालकिन बन रही है। ये बस योजनाएं नहीं थी,
ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि पिछले 10 वर्ष में भारत की सरकार के एजेंडे में बड़ी प्रभावी ढंग से देश की आधी आबादी को स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जिन 4 जातियों की चर्चा की, उनमें से गरीब है, महिला है, अन्नदाता किसान है और नौजवान है, तो उसमें से महिला को भी उन्होंने इस जाति में शामिल करके सम्मान दे करके 2014 के बाद से आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर के मातृ वंदना अभियान से लेकर के और आज देश की नई संसद में जिस महत्वपूर्ण अधिनियम को पारित करके आधी आबादी को देश की विधायिका में, देश की संसद और देश की विधानसभा में भी उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए भी काशीवासी, प्रदेशवासी और देश की आधी आबादी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी। बेटी असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी, उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा था। कहीं 3 तलाक के नाम पर प्रताड़ना होती थी और कहीं पर उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने में संकोच होता था। लेकिन पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक और भारत आज दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहचान दिखा रहा है। दूसरी ओर सुरक्षित भारत के रूप में देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना हो या आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने का हो, देश के अंदर बिना भेदभाव के विकास के बड़े बड़े परियोजनाओं को भारत के अंदर कर उन्हें प्रभावी ढंग से अमली जामा पहनाने का कार्य हो और विकसित भारत की आधारशिला को मजबूती प्रदान करने का कार्य रहा हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न तबके को एक सम्मानजनक जीवन, खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का कार्य रहा हो। हर एक तबके में नारी शक्ति के वंदन के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रभावी रूप से, प्राथमिक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और यही कारण है आज जब 2024 का ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर हम जाते हैं तो आधी आबादी का आशीर्वाद मोदी जी के साथ पूरी प्रभावी ढंग से आता हुआ दिखाई देता है। चारों ओर एक ही आवाज गूंजती है और वह आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार 400 पार। तो 400 पार की जब बात होती है तो आधी आबादी का पूरा आशीर्वाद इस अभियान में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को प्राप्त होता है। और वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां प्रधानमंत्री ने समर्थन में वोट की अपील की है बीजेपी प्रत्याशी के, तो वहीं विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की आप ये रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और आज उन्होंने परेड में सभा को संबोधित किया है। लाखों की तादाद में लोग यहां सुनने प्रधानमंत्री को लोग पहुंचे थे। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर परेड से निशाना साधा है। साथ ही ऐसे में उन्होंने विकास के मुद्दे पर लोगों से वोट डालने की अपील की और हम यहाँ लोगों से बात भी करेंगे किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है और उनकी क्या सोच है। यहाँ आए हैं, प्रधानमंत्री जी की कौन बात अच्छी लगी जो आज?
प्रधानमंत्री की भी सबसे अच्छी बात यह है कि न केवल हिंदू समाज के लिए बल्कि मुस्लिम वर्गों के लिए भी उन्होंने बहुत सारी अपनी योजनाएं 10 सालों के अंदर लाई। उनका 3 तलाक खत्म कर दिया। आज का जितना भी गृहिणी रोजगार समाज, जो उज्ज्वला योजना है वो भी महिलाओं के नाम पर, आवास योजना वो भी महिलाओं के नाम पर। ये लगातार आरोप लगा रहा है इंडिया गठबंधन मोदी सरकार नौकरी नहीं। बात का तो मैं ये कहूंगी कि आज जो भारत की जनसंख्या है उस पर कोई भी सरकार नौकरी नहीं दे सकती। इसी का तोड़ निकालने के लिए भाजपा सरकार ने स्वनिधि योजना के जरिए मुद्रा योजना के तहत 30,000 को बढ़ा दिया है और उसके अलावा स्वनिधि योजना को बढ़ाया है। और आप सही बताएंगे, आप बताइए। यहाँ आए हैं मोदी जी ने आए क्या कहिए? जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। क्या माहौल रहेगा इस बार? सब भूल के जाएंगे वोट देने। प्रदेश में 80 सीटों को पार कर देंगे। ये बताएं क्या माहौल रहेगा? आपकी बात के अनुसार वोट से प्रयागराज की जनता वोट करे आप। आज हम लोग यही कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री आज तक कोई रहेगा तो तीसरी बार उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाना है और किन्नर समाज का आशीर्वाद है तो अवश्य आपको प्रधानमंत्री ये पूरा भरा हुआ था। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो श्रावस्ती से यह बड़ी खबर है, कल श्रावस्ती के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोपहर करीब 1 बजे कटरा एयरपोर्ट में पहुंचेंगे और एयरपोर्ट के पास ही पीएम मोदी का यह कार्यक्रम होना है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी करेंगे और साथ ही पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे और कार्यक्रम को देखते हुए रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। बहराइच बलरामपुर मार्ग को बंद कर दिया गया और 2 से 3 लाख लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव के छठे और 7वें चरण को लेकर राजनीतिक दल कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते और इसी के कारण दिग्गज पूरी तरह से कमर कसकर मैदान में हैं। इसी कड़ी में सपा सांसद डिंपल यादव आज आजमगढ़ पहुंची है, जहां पर उन्होंने 2 जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान डिंपल यादव ने इंडिया अलायंस के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में वोट की अपील की है, साथ ही स्थानीय भाषा में जनता को संबोधित भी किया है। और कल देश में 5वें चरण का मतदान था। 5वें चरण में ललितपुर में एक बेहद ही खास रिकॉर्ड बना है। दरअसल ललितपुर के 3 मतदान केंद्रों पर इस बार पूरे 100% मतदान हुआ। झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र में 3 बूथ पर मतदाताओं ने 100% मतदान कर इतिहास रच दिया है और मतदान जागरूकता के चलते अन्य राज्यों में काम कर रहे लोगों ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। राजधानी लखनऊ में सभी हनुमान मंदिरों में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल की तैयारियां ये जोरों शोरों पर चल रही हैं और इसी दिन बजरंग बली के विशेष तौर पर पूजा अर्चना भी की जाती है। तमाम भक्त भंडारे का आयोजन भी करते हैं। मंदिरों और भंडारों के पास वीर बजरंगी के भजन भी सुनने के लिए लोग आते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता विमल की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। ज्येष्ठ माह के पहले बड़ी मंगल की शुरुआत 28 मई से होने जा रही है। बड़े मंगल का एक पुराना इतिहास है जो कि लखनऊ के अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर से जुड़ा हुआ है। अलीगंज के पुराना हनुमान मंदिर परिसर में मेले के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। नवाब सादत अली के कार्यकाल 1798 से लेकर 1814 के बीच मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने अपनी मां आलिया बेगम के कहने पर एक मन्नत पूरी होने के बाद इस मंदिर का निर्माण कराया था।
तब से ये चलन लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश में फैल चुका है। 28 तारीख से बड़े मंगल शुरू हो रहे हैं। आज हम खड़े हैं लखनऊ के अलीगंज हनुमान मंदिर। वैसे मंदिर है 200 साल पुराना, लेकिन इसे जाना नए हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। और 28 तारीख को बड़े मंगल वाले दिन यहाँ पे काफी विशाल मेला लगता है और जगह जगह पर भंडारे का आयोजन भी होता है। लखनऊ में ज्येष्ठ माह के मंगलवार का विशेष महत्व। पौराणिक कथा कहती है कि ज्येष्ठ के महीने में ही त्रेता युग में भगवान राम की मुलाकात वीर बजरंगी हनुमान से हुई थी, इसलिए इस महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल भी कहा जाता है। मंगलवार को बजरंग बली की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लखनऊ के लगभग हर कोने में भंडारे भोजन होता है। भंडारे में पूरी सब्जी, छोला चावल, हनुमान जी को प्रिय बूंदी का प्रसाद वितरण किया जाता है। सुबह से ही मंदिर में वीर बजरंगी के जयकारे गूंजने लगते हैं। लखनऊ के अगर मंदिरों की बात की जाए तो पुराना अलीगंज का हनुमान मंदिर के अलावा हनुमंत धाम, महानगर का हनुमान सेतु और इसके अलावा लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर जो कि पक्का पुल पर स्थित है, इन जगहों पर भक्तों की खासी भीड़ उमड़ती है और जगह जगह आयोजन से पूरा लखनऊ हनुमान के जयकारों से गूंज उठता है। जेठ के 28 तारीख से बड़े मंगल शुरू हो रहे हैं। आज हम खड़े लखनऊ के हनुमान धाम मंदिर। आइए हम पुजारी से पूछते हैं मंदिर की क्या तरीका चल रही है। हनुमान धाम के मंदिर नाम महंत राम सेवक दास हनुमान धाम, और जहाँ इस समय आप दर्शन करा रहे हैं प्राचीन मंदिर है, 400 वर्ष पुराना मंदिर है। ये होंगे कि हनुमान जी जो है हर मंदिर में गदा लिए खड़े रहते हैं, लेकिन हनुमान जी ने यहाँ गदा अपने बगल में रख दिया है और आशीर्वाद मुद्रा में हनुमान जी सबको आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ की जो गदा है वज्र की गदा है, ओरिजिनल गदा है। हनुमान जी भी ओरिजिनल, गदा भी ओरिजिनल। और जब से मंदिर यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं, सभी भक्तों की मनोकामना जो है पूरा करते हैं। आप सुबह 4 बजे मंदिर प्रातः खुल जाएगा, प्रातः 4 बजे खुल जाएगा। हनुमान जी को स्नान कराया जाएगा। स्नान कराने के बाद में उनको नए वस्त्र धारण कराए जाएंगे, चांदी का मुकुट, चांदी का छत्र और चांदी के जो श्रृंगार होता है, पूरा श्रृंगार हनुमान जी का बड़े मंगल को होगा। और यहाँ जो है अभी से श्रृंगार करने वालों की काफी लंबी लाइन है। लोग श्रृंगार के लिए बराबर अपना अपना नाम दिखा रहे हैं। जो करीब हमारे ख्याल से दिन भर हनुमान जी का श्रृंगार चलता रहेगा, 1-1, 2-2 घंटे के बाद में। तो इस प्रकार से यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान आ रहे हैं, या अजय याग्निक जी महाराज। यह कहना है कि भक्तों को अच्छी से अच्छी सुविधा और दर्शन कराने का पूरा जिम्मा लिया है। कैमरामैन विकास सिंह, जनता टीवी लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। जैसे जैसे चुनाव का अंतिम चरण नजदीक आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा जो है लगातार चाहती है कि वो SC वर्ग के वोटों को भी हथियाए, क्योंकि एक तरफ मायावती का हर तरफ जो है प्रत्याशी मैदान में है। तो इन स्थितियों लेकर के आज जो है पूर्व ADG और IPS अधिकारी 1993 बैच के IPS अफसर प्रेम प्रकाश ने भाजपा का दामन थाम लिया। वो वैसे बसपा समर्थित अधिकारी माने जाते थे, क्योंकि जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो उनको प्राइम पोस्टिंग होती रहती थी। तो इसको लेकर के प्रेम प्रकाश ने आज भाजपा का दामन थामा और भाजपा की नीतियों को साझा करते हुए कहा उन्होंने कि मैं पूरी तरह से भाजपा और नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ हूं और जो देश के विकास के लिए वो लगातार प्रयास करते रहेंगे। प्रेम प्रकाश एक ऐसे अफसरों माने जाते हैं जिनकी अपनी अलग छवि थी। ऑनेस्टी के साथ साथ उनकी जो कर्तव्यनिष्ठा बहुत बड़ी बातचीत थी कि कोरोना काल में भी उनका जो जनता दरबार सबसे अहम माना जाता था, कि कोरोना काल में लगातार 2-2, 3-3 घंटे जाते थे और वो इलाहाबाद में बतौर जो ADG लगातार उन्होंने ऐसा काम किया जिससे उनकी जो प्रसिद्धि काफी हुई और इसके बाद भाजपा में आज वो शामिल किए गए। असीम अरुण और अन्य अधिकारियों साथ ब्रजलाल वगैरह भी भाजपा में आ चुके हैं। तो इससे जाहिर है कि IPS अफसरों की जो लंबी फौज जो है भाजपा में जो है हो रही है, रिटायरमेंट के बाद जो है ये अच्छा जो है इनका प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में प्रशासन अलर्ट मोड पर है लोकसभा चुनाव को लेकर, मगर फिर भी ऑटो चालक और ई-रिक्शा चालक अपनी पूरी मनमानी कर रहे हैं। अब सामने वीडियो आए हैं जिसमें ऑटो चालक वाहन को पीछे लटक कर सफर करते दिखाई दे रहे हैं और खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो भी सिविल लाइन जैसे पॉश इलाके में। महाराणा प्रताप चौराहे से लेकर ये
वीडियो जो आया है सामने वो धोबी घाट चौराहे तक का है, जहां पर ये ऑटो चालक वाहन पर लटक कर सफर कर रहा है, जबकि यहाँ पर यातायात पुलिस भी तैनात रहती है और खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो वहीं कई ऐसे और भी वीडियो हैं जिनमें ऑटो बिना नंबर की दौड़ाई जा रही है और ओवरलोडेड है, पैसेंजर एक्स्ट्रा बैठाए जा रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नियम कानून का जिस तरह से प्रयागराज में यातायात उल्लंघन हो रहा है, अब देखना होगा इस पर किस तरह से यातायात पुलिस अंकुश और लगाम लगाती है या फिर इसी तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन होता रहता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। अलीगढ़ में भीषण गर्मी के चलते पानी की समस्या आम बनी हुई है। इसी को लेकर अलीगढ़ वासियों ने आज नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए जल निगम के अधिकारी एवं नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराना चाहा है कि वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसे शासन प्रशासन को कई बार शिकायत करने के बावजूद आज तक सुनवाई नहीं की गई। लोगों का कहना यह है कि भीषण गर्मी में पानी की कमी से डायरिया जैसी बीमारी फैल रही है, जिससे लोगों को जो है काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। वहीं जो है डॉक्टरों का कहना यह है कि लोगों से अधिक पानी पिएं, जिससे डायरिया जैसी बीमारी का रोकथाम की जा सके। वहीं जो है पानी की कमी से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग जो है महंगा पानी खरीद कर अपने परिवार में का पालन पोषण कर रहे हैं, जिससे जो है उन्हें डायरिया जैसी बीमारी से बचाया जा सके। वहीं लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि इस संबंध में जिले के आला अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को भी इस समस्या को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी को लेकर महिला एवं पुरुषों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो वह आगे उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैद खान की रिपोर्ट। बहराइच पुलिस और एसओजी को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बहराइच की थाना नानपारा की पुलिस और एसओजी पुलिस ने आज एक वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है और उनके पास से 3 बोलेरो गाड़ी और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि ये वाहन चोरी करके उसकी नंबर प्लेट बदलते थे और उसके बाद गाड़ी का कलर बदल देते थे और उसके बाद इसे नेपाल ले जा करके बेच देते थे। इसकी जानकारी देते हुए एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि उन लोगों से कड़ाई से पूछताछ जारी है और आने वाले समय में और भी कुछ खुलासे हो सकते हैं। बहराइच से जनता टीवी के लिए दिवाकर पांडे।